जिला अटक से है, मैं जिला अटक का प्रेसिडेंट हूँ, लेबर विंग का अटक का। तो आज दुआ के लिए, खुसूसी दुआ के लिए आए, क्योंकि मैं भी उस दिन डी चौक पर था और इसी चैनल ने वहाँ पर मेरा इंटरव्यू भी लिया था। डी चौक में जिनकी कुर्बानी जो हुई, उसमें सबसे पहले तो हम शहबाज शरीफ को कहते हैं कि तूने खैरानी काम किया, और उसके बाद जनाब जनरल साहब ने, आसम मुनीर साहब ने खैरानी काम किया कि उन्होंने उसके हुक्म पर अमल किया। क्या हम टैक्स इसीलिए देते हैं कि आप लोगों को इतनी इतनी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, आपको इतनी इतनी बड़ी मराहत है। अभी तो हमने ये भी फैसला किया है कि अस्करी वालों की जितनी भी चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं उसका हमने बाइकाट किया है, और जनाब इंशाअल्लाह ताला उसका बाइकाट रहेगा। और उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि ये बात पाकिस्तान की एक फ़ौज की है जिसने हमारे ऊपर ही हमला किया, हमारे जवानों को शहीद किया। अभी 300 के करीब लापता है, उसका जवाब भी इनसे लेना है, और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा हम उससे इसका जवाब लेंगे। जी, क्या दोबारा आप जाएंगे डी चौक अगर खान साहब ने ऐलान किया? एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा जाएंगे। हम तो गाजी हैं, हम तो वहाँ से बच कर आए हैं, हम तो वहीं पर थे जब फायरिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो हम तो वहीं पर थे। तो ये तो वो लोग जो वहाँ पर आराम से बैठे हुए थे, जिनको पता था कि फायरिंग नहीं होगी, ये तो वो लोग आ गए, वरना इन्होंने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अब आप देखें, आप अभी पूछ रहे हैं सिविल नाफरमानी की तारीख, तो सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू हो चुकी। हमने आर्मी की जितनी प्रोडक्ट है हमने उनको ख़रीदना छोड़ दिया। अभी इसी तरह तनख्वाहें हमारे से लेते हैं, हमला हमारे पर करते हैं। जो खान साहब का आर्डर होगा सिविल नाफरमानी की तारीख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जो 47 की पैदावार हुकूमत है, चाहे सिंध की हो, चाहे जनाब इसी तरह बलूचिस्तान की हो, चाहे इसी तरह पंजाब की हो, इनका कला कमा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये 47 वालों को नेस्तो नबूद करेंगे। यही पहले जनाब जनरल साहब उनको 47 वालों को खुद लेकर आए, उसके खुद जिम्मेदार हैं। आज ये सफाइयाँ पेश करें तो इनकी सफाइयाँ कबूल नहीं होंगी। कौम में नफरत पैदा हो चुकी। कौम में आप देखें कि अब हम फौजी जितने भी हैं, क्या वो एक आर्डर करेंगे तो हम सब लोगों को शूट कर देंगे? ये कोई कानून है? ये तो अंधा कानून है। 47 भी अंधा कानून है। तो इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतेह होगी, इमरान खान की फतेह होगी। क्या अगर दोबारा जाने के लिए फिर जो है वो आप तकलीफें बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि फिर रास्ते बंद होंगे और आर्मी वाले लोग खड़े होंगे, तो क्या करेंगे? आपके इल्म में लेकर आऊँ 780 के हमारे ऊपर पर्चे हैं, उसमें मैं भी अटक जेल में रहा। बात इतनी है कि ये जो मर्जी करें। देखें, मैं अभी अटक से आया हूँ दुआ के लिए। हमें जहाँ खान साहब कहेंगे, जो हुक्म करेंगे, वो हक सच के लिए खड़ा है। उसने कोई ऐसी बात नहीं की, आज भी डटा हुआ है। ये खान की डटने की वजह से हम भी डटे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम डटे रहेंगे। 10 बार भी डी चौक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। इस हालात में आप पीपीपी और पीएमएलएन के मुस्तकबिल को क्या आप किस नज़र से देख रहे हैं ना, क्या उनका मुस्तकबिल क्या होगा? हाँ, उनका ये है कि देखें, वो 47 की पैदावार है। एक और बात बताता चलूँ जो यहाँ पर कोई नहीं बताता, कि आप देखें 11 सीटें हमारी सेनेट की अभी तक हमें KPK में नहीं दी गई। इसी तरह हमारी मखसूस सीटें नहीं दी गई। जब हमारी मखसूस सीटें नहीं दी गई, तादाद पूरी नहीं हुई, कोरम पूरा नहीं हुआ। इसी तरह सेनेट की 11 सीटें हमें नहीं दी गई, कोरम पूरा नहीं हुआ। तो ये जितने काम है गैर-आइनी है, ये गैर-आइनी काम कर रहे हैं। ये 26वीं जो तरमीम लाए, ये भी गैर-आइनी है। ये सब कुछ एक वक्त दफ़ा उठ जाएगा और इनके ऊपर मुकदमात बनेंगे। आर्टिकल 6 लगेगा इन लोगों पर, और इंशाअल्लाह ताला लगेगा, और खान बाहर आएगा। हक सच की फतेह। मेरा नाम साइमा खालिद है। मैं नामजद MPA हरीपुर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा हूँ, और मरकज़ी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग पाकिस्तान हूँ। इस वक्त मैं मरकज़ी सदर कमल शाहज़ेब की हिदायत पर यहाँ पर मौजूद हूँ। कल भी हम आए थे, यहाँ पे हमने सारा विज़िट किया, वुमेन एनक्लोजर के लिए सारा कुछ तहकीकात और सारा कन्फर्म किया। हम इस सिलसिले में जो आज दुआया तकरीब हो रही है, शहदा के लिए हो रही है, शहीद हुए मासूम बेगुनाह लोग, और पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान से मोहब्बत करने की खातिर वो कुर्बान हुए, और हमारा इस पे दिल बहुत रंजीदा है। और आज हम यहाँ पे इस मकसद के लिए जमा हुए हैं कि हम ये दुआ करें अल्लाह पाक के हुजूर कि अल्लाह पाक तमाम शहदा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और हमारे पाकिस्तान पर खुशहाली और अमन का वक्त आए। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे जो मोहतरम CM साहब है अली अमीन गंडापुर साहब, जिस तरह उन्होंने हमेशा ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट
को इंश्योर किया। आज भी इस पुरनूर तकरीब में जिस तरह उन्होंने ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया, उसके लिए भी हम उनके बेहद मशकूर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले ये बताइए कि दिन चौक के शहदा जो है ना उनकी कुर्बानी रंग ले आएंगे। बिल्कुल जी, शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी भी रायगा नहीं जाती। आप देख रहे हैं हमारी सरहदों पे जो शहीद होते हैं, चाहे वो 1947 पाकिस्तान मूवमेंट के टाइम हुए, चाहे वो 1965 की वॉर में हुए, 1971 की वॉर में हुए, या बाद में जब जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे उसमें हुए, हमारे जवान शहीद होते रहे। चाहे हमारे ये मासूम नौजवान जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत की खातिर शहीद हुए, कभी भी उनका जो खून है वो ज़ाया नहीं जाएगा और इंशाल्लाह ये खून रंग लाएगा और हमारे पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जो जद्दोजहद जारी है वो कामयाब होगी। इससे पहले भी खान के फाइनल काल में आपने भरपूर शिरकत की, अगर दोबारा खान ने फाइनल काल के बाद एक और फाइनल काल दिया तो आप क्या शिरकत करेंगे? बिल्कुल जी, हम अपनी मरकज़ी क़यादत की सरबराही में इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिरकत को पहले से भी ज़्यादा इंश्योर करें और हम हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में जहाँ तक हो सका, ख़वातीन ने हमेशा हर अव्वल दस्ते की हैसियत से काम किया और इंशाल्लाह आइंदा भी आप ख़वातीन को हर अव्वल दस्ते की हैसियत से अपने भाइयों के शाना पे शाना खड़े होते देखेंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पाकिस्तान मूवमेंट में पाकिस्तान बनते वक्त ख़वातीन ने अपने भाइयों का साथ दिया, बिल्कुल इसी तरह भी तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान में अमन और खुशहाली लाने के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला करने के लिए हमारे भाई जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनके शाना बशाना आप उनकी बहनों को, माओं को, बेटियों को खड़े होता देखेंगे। आप मौजूदा अदालती निज़ाम जो है ना, आप उनसे कितने मुतमईन हैं? क्योंकि पीटीआई फाइनल काल में पीटीआई के बहुत से वर्कर जो है ना वो अदम पता भी है, वो पीटीआई लीडरशिप जो है ना ये दावा कर रहे हैं, तो आप अदालती निज़ाम से कितने मुतमईन हैं? हमारा जो उम्मीद है वो अल्लाह ताला से है और दुनिया में हमारी उम्मीद अदालती निज़ाम से ही है। हमें हमेशा हमारे कायद ने ये बात सिखाई है कि हम कानून और आइन के दायरे में रह के अपनी तमाम स्ट्रगल करेंगे। कानून और आइन का एहतराम हम इसीलिए करें क्योंकि हमारी उम्मीदें अपने अदालती निज़ाम से हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इंसाफ की बेसिस पे फ़ैसले देगा और हमारे जो शहदा एक तो शहीद हो गए उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाया जाए और इसके अलावा जो लापता अफराद हैं उनके लिए हम रियासत से पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर समझ के नहीं, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते उनकी बाजियाबी के लिए अपना भरपूर कोशिश करेगी। आखिरी सवाल है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को इख्तियार दिया कि आम शहरी को आप सजाएं देंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं चूँकि माहिर कानून नहीं हूँ, इसके ऊपर आप किसी माहिर कानून की राय लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो एक आम शहरी हूँ और मेरा यही नज़रिया है कि बस जो फ़ैसला हो, चाहे वो आइनी बेंच करे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, वो पाकिस्तान का कोई भी इदारा करे, वो इंसाफ के ऊपर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। असमत काका खेल मेरा नाम है। आज सबको पता है कि यौम शोहदा है, हमारे जो मतलब कि जितनी नाइंसाफ़ियाँ और जितना जुल्म हो रहे, लेकिन ये तो जिस तरीके से जुल्म हो गया और हमारे कारकुनों को, बेगुनाह कारकुनों को शहीद किया गया डी चौक में, जो पुरअमन एहतजाज के लिए गए हुए थे, हम सब गए हुए थे और ये हम लोगों का आईनी कानूनी हक भी है। ये किसी का हक हम लेने नहीं गए थे, हम अपना हक लेने गए थे। हम लोगों को जो है अल्लाह ताला ने एक ज़मीन पर निज़ाम बनाया हुआ है, पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, सो उसी के तहत हम गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से जो है धोखे में, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, तारा ने भी कहा था कि कोई वो नहीं होगा, आप लोगों पुरअमन एहतजाज करो, उसके बरक्स जो है हम पर अंधाधुंध फायरिंग हो गई, बेजा मासूम बच्चों की जानें ली गई और बहुत सारे अभी तक लापता भी है। तो उसी सिलसिले में आज हम यौम शोहदा मना रहे हैं और ये एक एहतजाज यौम शोहदा है कि ये जो है हम ये डिज़र्व नहीं करते थे। बैठ जाते, हम अपने एहतजाज करवा देते, फिर जो अगर वापस आना वापस आते, तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ और इसी के मुतालिक कि हम आए हुए ये एहतजाज यौम शोहदा है। शाम और बांग्लादेश में भी इनकलाब आ चुका है जी। क्या आप समझते हैं कि शाम और बांग्लादेश के तर्ज पे पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगा। ये अभी आप जो जिस तकरीब में आए हुए हो और यहाँ पे ये शहीद जितने भी हो गए हैं, मज़ीद जितने अभी तो पता नहीं है, अभी तो गायब हो गए, तो ये क्या इनकलाब नहीं है? ये भी तो इनकलाब ही है। वरना कौन अपने यकीन करे कि किसी की उंगली कट जाए, कसम खुदा की मुझे पता हो कि ये मेरी उंगली कट रही है, मैं उधर अपनी उंगली आगे ना करूँ। हमें पता है कि हाँ यहाँ पे हम लोगों की जाने भी जा सकती है, फिर भी हम जाते हैं, तो ये इनकलाब ही है। इंशाल्लाह इनकलाब आएगा उसी तर्ज का। बतौर नामजद इम्पिया इमरान खान साहब ने अगर सिविल नफरमानी की कॉल दी तो आप सिविल बिल्कुल मैं जाऊँगी।
بالکل جاؤں گی، میں عمران خان کی کھلاڑی ہوں. سول نافرمانی کی حمایت آپ کریں گے کہ نہیں؟ جو عمران خان کہیں گے، جس طریقے سے کہیں گے میں ان کی حمایت کروں گی.